गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू SPCIC ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग क्लास 6 सब्जेक्ट मैथ्स एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इसके चैप्टर में कुछ रूल्स दिए हैं जिसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। जैसे दिया है आपका कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। तो कंपैरिजन ऑफ नंबर्स में हम लोग क्या करते हैं वो देख लीजिए। आप लोग कह रहे हैं आपसे कंपैरिजन ऑफ नंबर्स में रूल नंबर फर्स्ट है आपका, अ नंबर हैविंग मोर डिजिट्स देन द अदर इज ग्रेटर। अगर आपके पास मोर डिजिट के नंबर्स हैं और आपको नहीं समझ में आ रहा है कि हम इसे कैसे बताएंगे कौन सा ग्रेटर है और कौन सा स्मॉलर है, तो इसी के लिए आपका ये कंपैरिजन ऑफ रूल्स बनाया है जिसके जरिए आप इसको पता कर सकते हैं कि कौन सा ग्रेटर है और कौन सा लेस है। तो देखते हैं हम लोग, यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि अ नंबर हैविंग मोर डिजिट्स देन द अदर इज ग्रेटर। जैसे आपके पास द नंबर, ये कोई आपके पास ही नंबर है 74289, ये आपके पास कोई नंबर है। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे इसके पास कितने डिजिट हैं, 5 हैज 5 डिजिट। वाइल यहाँ पे दूसरा नंबर आपको दिया हुआ है, क्या दिया है 7342, और इसके पास कितने डिजिट हैं, 4 डिजिट है। इसके पास कितने डिजिट हैं, 4 डिजिट हैं। तो आपसे ये बताया गया है कि कौन सा, आपको ये बताना है कि कौन सा नंबर ग्रेटर है। तो आप कैसे देखेंगे, तो यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे डिजिट किसके, नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, 5 है। यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं, 4 है। तो जो नंबर ऑफ डिजिट 5 है और नंबर ऑफ डिजिट 4 है, तो जाहिर सी बात है कि ग्रेटर कौन सा होगा, 74289, यानी 5 डिजिट वाला क्या हो जाएगा आपका, ग्रेटर हो जाएगा। किससे ग्रेटर हो जाएगा, 4 डिजिट वाले से। ठीक है, यानी यहाँ पर आपका ये वाला ग्रेटर होगा इससे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4। इसलिए 5 डिजिट वाला जो नंबर है वो आपका ग्रेटर होगा 4 डिजिट वाले नंबर से। ठीक है, अब हम चलते हैं रूल नंबर सेकंड पर। रूल नंबर सेकंड आपका क्या कह रहा है, इफ द नंबर ऑफ डिजिट्स आर सेम, अगर नंबर ऑफ डिजिट्स भी सेम हो तब आप कैसे कंपेयर करेंगे कि कौन सा लेस है कौन सा ग्रेटर है। तो यहाँ पे देखिए, इफ द नंबर ऑफ डिजिट्स आर सेम फॉर द लेफ्ट मोस्ट डिजिट एंड कंपेयर फॉर, यानी तब हम कैसे करेंगे, लेफ्ट से डिजिट को देखेंगे और उससे कंपेयर करेंगे। यहाँ पे देखिए दो आपको नंबर्स दिए हैं, 2 0 0 3 1 5 7, यहाँ पे आपका 6 6 7 8 8 9 4। तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट से हम जब डिजिट को कंपेयरिंग कर रहे हैं तो देखिए सबसे पहले डिजिट हमारी कौन सी है, 5, और ये कौन सी है हमारी, 4। तो यहीं से हम आपको देखिए फर्स्ट डिजिट से ही हमारा क्लियर हो रहा है कि ये 5 डिजिट्स 4 डिजिट से क्या है, ज़्यादा है। अगर 5 डिजिट 4 डिजिट से ज़्यादा है तो यानी ये वाला जो नंबर है वो ग्रेटर हो गया किससे, ये वाले नंबर से। ओके, तो हमें अगर इससे कंपेयरिंग, अगर आपको नंबर ऑफ डिजिट्स अलग अलग दिया है तो पहली कंपेयरिंग आप उससे करेंगे। अगर नंबर ऑफ डिजिट्स आपका सेम दिया है तो आप कैसे डिजिट्स को देख कर कंपेयरिंग करेंगे कि कौन सा लेस है और कौन सा ग्रेटर है। ओके, इसी तरह इसका आपका थर्ड रूल देखिए क्या बोल रहा है। थर्ड रूल में है आपका, जो थर्ड रूल है वो आपको बोल रहा है, इफ द लेफ्ट मोस्ट डिजिट if the left most digit are also seen, look for the next digit. Look for the next digit. For example, हम लोग लेते हैं, जैसे आपका एग्जाम्पल दिया है 3 4 5 1 0 0 7। ओके, ये आपका दिया है, और दूसरा जो नंबर आपका दिया है वो आपका 3 2 9 9 7 4 4। ठीक,
यह आपका एग्जाम्पल दिया है। अब यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सी डिजिट कौन सा नंबर आपका ग्रेटर देन है। तो यहाँ आपसे कह रहा है कि अगर हमारे लेफ्ट से हम स्टार्ट करते हैं, मोस्ट डिजिट आर आल्सो सेम। यहाँ पे भी देखते हैं कि कुछ डिजिट क्या है, वो सेम है। तब हम कैसे पहचानेंगे? यहाँ पे देखिए फर्स्ट नंबर बट यहाँ पे देखिए फर्स्ट नंबर यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है। तो क्या हमारा ये क्लियर हो रहा है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा? नहीं। तो अब हम इसके सेकंड डिजिट देखते हैं। तो सेकंड डिजिट यहाँ पे देखिए क्या है, 4 है और यहाँ पे क्या है, 2 है। तो यहाँ से हमारा क्लियर हो रहा है कि 4 क्या है, 2 से ग्रेटर है। तो आपका हो जाएगा 4 इज ग्रेटर देन 2। जब 4 इज ग्रेटर देन 2 है तो यानी ये नंबर जो है आपका इससे क्या है, ग्रेटर है। तो आप लोग क्या लिख देंगे, तो आपका हो जाएगा ये 3 4 5 1 0 0 7 इज ग्रेटर देन 3 2 9 9 7 4 4। तब आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि ये जो नंबर दिया है ये इससे ग्रेटर है देन नंबर से। ओके, अब हमारा इसके बाद हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। यानी यहाँ पर आपको ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर आपको बताना है। तो हम लोग अपने एक्सरसाइज 1.2 पर, आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। ओके, तो यहाँ पे आपको कुछ नंबर्स दिए हैं और आपको बताना है कि इसमें ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है और स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है। तो ये नंबर है आपका 2 9 4 3 5, फिर है आपका 4 3 5 9 2, फिर है आपका 5 4 3 9 6, 2 9 4 6 3। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया है। सबसे पहला रूल हमारा क्या कहता था कि हम उसको नंबर ऑफ डिजिट्स चेक करेंगे कि वो कितनी है। तो यहाँ पे भी देख रहे हैं 1 2 3 4 5, यहाँ भी 5 है, 1 2 3 4 5, ये भी 5 है, फिर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। यानी हम देख रहे हैं जो नंबर ऑफ डिजिट्स है वो क्या है, सब में सेम है। जब नंबर ऑफ डिजिट्स सेम है तो दूसरा रूल हमारा क्या बोलता था कि यहाँ पे लेफ्ट से हम डिजिट्स को चेक करेंगे कि वो कौन सा है। यहाँ पे देखिए हम अगर चेक करते हैं तो 2 4 5 2, यानी सबसे छोटा कौन सा है, 2 है। तो अब यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि 2 2 हो रहा है, यहाँ पे भी 2 आ रहा है और यहाँ पे भी 2 आ रहा है। तो दोनों तो स्मॉलेस्ट होंगे नहीं, कोई एक होगा इसमें से। फिर हम इसकी सेकंड डिजिट चेक करते हैं। सेकंड डिजिट चेक कर रहे हैं तो यहाँ भी 9 आ रहा है और यहाँ भी 9 है, इससे भी हमारा क्लियर नहीं हुआ। थर्ड डिजिट देखा तो थर्ड डिजिट में भी यहाँ 4 है और यहाँ पे क्या है, 4 है, इससे भी नहीं क्लियर हो रहा है। लेकिन जब हम इसकी आगे वाली डिजिट देख रहे हैं तो देखिए यहाँ पर 6 है और यहाँ पर आपका 3 है। तो 3 की 6 जो है वो 3 क्या है आपका, 3 से बड़ा है। तो यानी 3 आपका क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो स्मॉलेस्ट नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, स्मॉलेस्ट नंबर आपका हो जाएगा 2 9 4 3 5। ओके, और ग्रेटर नंबर की बात करें तो ग्रेटर नंबर में तो ये दिख ही रहा है आपको कि 5 क्या है, ग्रेटर है। तो यानी जो आपका ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा, 5 4 3 9 6। ओके, तो इस तरह से आपको ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर इसमें बताने हैं, फाइंड आउट करने हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। सेकंड क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि नंबर्स जो आपको दिए हैं इसको आपको किसमें अरेंज करना है, असेंडिंग ऑर्डर में। देखिए हम लोग नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अरेंज द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो यहाँ पे जो नंबर आपके दिए हैं वो आपके ये हैं, आप लोग अपनी बुक में देखिए 9 8 7 6 5, फिर 9 8 8 6 5, फिर है आपका 6 5 4 3 1, फिर 9 8 7 6 9, ये आपका दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है कि असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है आपका, छोटे से बड़ा। तो देखिए सबसे छोटा नंबर कौन सा है, तो यहाँ पे ये नंबर तो आपका दिख ही रहा है। यहाँ से जब हम लोग कंपेयरिंग करेंगे, यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है और यहाँ भी 9 है, तो देख रहे हैं ये 6 है, तो सबसे छोटा आपका हो जाएगा 6 5 4 3 1, ये तो कंफर्म हो गया। अब इसमें से हमको कंफर्म करना है, तो देखिए इसमें से कंफर्म कैसे होगा, 8 यहाँ भी है, 8 यहाँ भी है और 8 यहाँ भी है, इससे तो क्लियर नहीं हुआ। फिर यहाँ पे देखते हैं हम लोग, यहाँ 8 है, यहाँ 7 है, यहाँ 7 है, अब ये तो हट गया, बचा कौन सा, ये दोनों में। अब यहाँ देखिए 6 है, यहाँ भी 6 है, यहाँ 9 है और यहाँ 5 है, तो 5 जो है वो 9 से क्या है, छोटा है, तो यानी इसके पास कौन सा नंबर आएगा, 9 8 7 6 5। और उसके बाद आप यहाँ देख रहे थे कि यहाँ कंपेयरिंग में 8 आ रहा था और यहाँ 7 आ रहा था, इसके बाद कौन सा लिखा जाएगा, 9 8 7 6 9 और 9 8 8 6 5। अब यहाँ से आपसे कोई पूछ ले कि इसमें स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होगा, तो ये नंबर आपका स्मॉलेस्ट नंबर होगा और ये नंबर आपका ग्रेटेस्ट नंबर होगा। तो ये हमने किस ऑर्डर में लिखा, असेंडिंग ऑर्डर में। अगर इसी को हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते तो आपका क्या हो जाता, फर्स्ट बड़े से छोटा होता है तो फर्स्ट ये होता, सेकंड थर्ड और ये फोर्थ हो जाता। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है आपका अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब हम लोग को देखना है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको कैसे लिखते हैं, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डिसेंडिंग ऑर्डर में देखना है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में देखना है, जो डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, बड़े से छोटा। तो यहाँ पे देखना है हम लोग, फर्स्ट क्वेश्चन आपका 2 3 4 5 6 4 5 6 8 8, फिर 4 5 6 7 8, फिर आपका 5 6 7 8 9। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे पहला रूल हमारा क्या कहता था, शायद देख ही ले रहे हैं हम लोग, डिजिट्स कितनी है, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि सब में डिजिट्स की जो नंबर ऑफ डिजिट्स है वो क्या है आपके 5 ही हैं। अब यहाँ से हमारा क्लियर हो गया, एक रूल तो फॉलो कर लिया लेकिन उसमें कुछ समझ नहीं आया। अब हमारा सेकंड रूल क्या कहता है कि हम नंबर ऑफ डिजिट्स देखते हैं कि कौन सा ग्रेटर है और कौन सा स्मॉलर है। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग, हमको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो सबसे पहले बड़ा लिखना है। तो यहाँ पे एक, यहाँ सब क्लियर हो जाएगी, सबसे बड़ा आपका कौन सा है, 5 6 7 8 9, ये क्लियर हो गया। अब इन दोनों में से हम कंपेयरिंग करेंगे, तो इन दोनों से कंपेयरिंग करेंगे तो 4 भी सेम है, यहाँ 5 भी सेम है, फिर 6 भी सेम है और यहाँ पर 6 सेम है। यहाँ से 7 देखिए, यहाँ पे 7 है और यहाँ से 8 है, तो यानी इसके बाद कौन सा आएगा, 4 5 6 8 8 और फिर 4 5 6 7 8 और लास्ट में आपका 2 3 4 5 6।
तो इस तरह से आप किसमें लिखेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। ओके, असेंडिंग में लिखेंगे तो छोटे से बड़ा और डिसेंडिंग में लिखेंगे तो बड़े से छोटा। अब क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग क्या देख रहे हैं कि बताना है कि विच नंबर इज ग्रेटर, विच नंबर इज ग्रेटर, यानी आपको सपोज 2 नंबर दिए होंगे और उस 2 नंबर में आपको कंपैरिजन ऑफ रूल्स लगा के उसमें बताना है कि कौन सा नंबर ग्रेटर है और कौन सा स्मॉलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, which number is greater। ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है कौन सा नंबर ग्रेटर है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में आपको 2 नंबर आपको दिए हैं 1 5 2 4 2 6 4 5 6, फिर यहाँ दिया है 9 8 3 1 7 3 4 9, ये आपको दिया है। ठीक, यहाँ पे आपसे कह रहा है कि आपको बताना है कि कौन सा नंबर ग्रेटर है, कौन सा नंबर क्या है, ग्रेटर है। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम नंबर ऑफ डिजिट्स देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, 8 हैं, और यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, 9 है। तो यही से क्लियर हो रहा है कि ये वाला आपका क्या है, ग्रेटर है, और ये वाला आपका स्मॉलर है। तो आपका क्या हो जाएगा, ये 1 5 2 4 2 6 4 5 6 इज ग्रेटर देन 9 8 3 1 7 3 4 9, ये इससे क्या हो जाएगा, आपका बड़ा हो जाएगा। ओके, इस तरह इसका सेकंड पार्ट देख लीजिए। जैसे ये आपका दिया है 9,7 5, फिर है आपका 6 9 7 3 8, यहाँ पे आपको बताना है कौन सा ग्रेटर है, 1 1 7 5 6 9 7 3 8। अब फिर देखिए यहाँ पे हम डिजिट से गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे देखिए 9 है और यहाँ पे आपका कितना है, 8 है। तो यहाँ से आप पता चल रहा है कि यहाँ पे 9 डिजिट है और यहाँ पे 8 डिजिट्स है, तो यानी कौन सा बड़ा होगा, ये वाला बड़ा होगा, ये छोटा हो जाएगा। ओके, यही आपको इसमें बताना था। इसके बाद हम तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, यहाँ भी आपको ये बताना है लेस देन और ग्रेटर देन। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में है आपका यही पूछ रहा है, बस लेस देन और ग्रेटर देन का सिंबल यूज करना है। वहां पे भी आपको कह रहा है आपसे राइट लेस देन और ग्रेटर देन। ठीक, तो यहाँ पे आपका नंबर दे रहा है 2, 6, फिर आपका 9 7 8, फिर आपका दिया है 2, 6 8 7 8। अब यहाँ पे हम लोग पहले नंबर ऑफ डिजिट्स गिनते हैं कितने हैं, तो ये आपका 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे है 1 2 3 4 5 6, दोनों तरफ जो नंबर ऑफ डिजिट्स है वो क्या है, सेम है। अब हमें पता नहीं चल रहा है कि कौन सा ग्रेटर है कौन सा लेस है। तो फर्स्ट डिजिट चेक किए, ये सेम है, सेकंड क्या है, ये भी सेम है, थर्ड वाली ये भी सेम है। अब यहाँ पे देख रहे हैं ये 9 है आपका और ये आपका 8 है, तो कौन सा ग्रेटर हुआ, 9 ग्रेटर हुआ, तो यानी ये सिंबल क्या हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, अब तो ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा।
फिर उसके बाद कह रहा है 6 क्वेश्चन में अंडरलाइन द ग्रेटेस्ट नंबर। फिर इसमें बताना है आपको ग्रेटेस्ट नंबर क्या है, ये भी आपने अच्छे से अभी सीखा है इसके पहले। 7th में बताना है आपको स्मॉलेस्ट नंबर, ये भी हमने डिस्कस कर दिया है। अरेंज इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, ये भी आपको मैंने बता दिया है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। कह रहा है राइट द सक्सेसर ऑफ ईच। सक्सेसर आपने इसके पहले 5th क्लास में अच्छे से पढ़ा था। सक्सेसर इज द नंबर जस्ट आफ्टर द गिवन नंबर। जो हमारा गिवन नंबर दिया रहता है उसी के जस्ट बाद जो नंबर आता है वही हमारा क्या कहलाता है, सक्सेसर कहलाता है। यानी द सक्सेसर, टू गेट द सक्सेसर ऑफ अ नंबर वी ऐड 1 टू इट, यानी 1 ऐड करने पर जो नंबर हमें मिलेगा वही आपका क्या कहलाएगा, सक्सेसर कहलाएगा। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। Write the सक्सेसर ऑफ ईच। तो यहाँ पे हमने क्या बताया कि अगर सक्सेसर इज द नंबर जस्ट आफ्टर द गिवन नंबर, जो आपको नंबर गिवन है उसके जस्ट बाद जो नंबर आता है वही आपका क्या कहलाता है, सक्सेसर। इट मीन्स टू गेट द सक्सेसर ऑफ अ नंबर वी ऐड 1 टू इट, यानी इसमें हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, 1 ऐड करना पड़ेगा। जैसे आपका ये नंबर दिया है, फर्स्ट है 3 4 6 7 9 0, ये आपका नंबर दिया है। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, इसका सक्सेसर निकालने के लिए 3 4 6 7 9 0 प्लस 1, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 3 4 6 1 ऐड करेंगे तो 791, ठीक है। इसी तरह आपका जो दूसरा दिया है क्या कहना है, 3 5 6 7 8 9, तो इसमें हमको 1 ऐड करना है, 3 5 6 7 8 9 प्लस 1, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 3 5 6 7 9। ओके, इस तरह से। और अगर प्रेडिशिएटर दिया होगा तो प्रेडिशिएटर का मतलब क्या होता है, 1 लेस। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे क्या कह रहा है, राइट द प्रेडिशिएटर ऑफ ईच। प्रेडिशिएटर इज द नंबर जस्ट बिफोर द गिवन नंबर, यानी जो नंबर आपका दिया है इसके जस्ट पहले आने वाले नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, प्रेडिशिएटर। टू गेट द प्रेडिशिएटर ऑफ अ नंबर वी सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम इट। यहाँ पे हम लोग 1 ऐड करते थे, वहाँ पे 1 हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11, राइट द प्रेडिशिएटर ऑफ ईच। तो प्रेडिशिएटर में हम लोगों ने क्या बताया कि प्रेडिशिएटर ऑफ अ नंबर वी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 1 फ्रॉम इट। तो यहाँ पे देखिए हमारा ये नंबर दिया है, सपोज 5 8 6 9 0 5 0। तो प्रेडिशिएटर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 5 8 6 9 0 5 0 माइनस 1, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 5 8 6 9 0 4 9। ओके, इस तरह से आपको क्या निकालना है, प्रेडिशिएटर, यानी जो भी नंबर दिया होगा उसमें 1 को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। एक और देख लीजिए, इसका नेक्स्ट पार्ट दिया है 3 6 8 9 2 0 0। यहाँ पे हम लोग इसको अगर सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं तो ये देखिए क्या आता है, 3 6 8 9 0 2 0 0 माइनस 1, तो ये आपका हो जाएगा 3 6 8 9 0 1 9 9।
ओके, तो इस तरह से नाउ द एक्सरसाइज विल बी कंप्लीटेड। और जो क्वेश्चन हमने अभी बताए हैं इसमें और भी पार्ट हैं, वो आपको होमवर्क में करने हैं। जो चीज़ नहीं आता वो हमें आप कमेंट्स बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। सारी कॉपियाँ में क्वेश्चन एकदम लाइन बाय लाइन कंप्लीट होने चाहिए। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।